खैरागढ़ जिले के प्रभारी व वाणिज्य और उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन जिले में एक दिवसीय दौरे पर रहे। सांसद संतोष पांडे और बहुत से सदस्यगण भी शामिल रहे। इस दौरान खैरागढ़ जिला सिविल लाइन में स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह की नवनिर्मित प्रतिमा का अनावरण किया गया। आपको बताते चले कि कुछ दिनों पूर्व राजा देवव्रत सिंह की मूर्ति के अनावरण को लेकर खैरागढ़ में राजनीतिक सियासत बढ़ चुका था। कांग्रेसी कार्यकर्ता और राजघराने के लोगों ने मांग की थी कि दशहरा के पूर्व राजा देवव्रत की मूर्ति का अनावरण किया जाए, क्योंकि दशहरा के दिन ही राजघराने से शाही बग्घी निकलती है और राजा के पुत्र के हाथों द्वारा रावण वध किया जाता है। आगे सुनिए। खैरागढ़ के इतिहास में फिर एक बार नाम जो है राजघराने का लिया जाएगा। आप जो ये मूर्ति देख रहे हैं स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह की है। साल से इनकी सियासत जो है खैरागढ़ में चलते आई है और आज यह मूर्ति इस मूर्ति का अनावरण किया गया है, जिसमें शासनिक पूरे अमला अधिकारी, प्रभारी मंत्री, सांसद व आसपास की मतलब विधायक भी मौजूद रहे व शासन प्रशासन के अमला अधिकारी यहाँ पे मौजूद रहे। लेकिन इन्हीं सभी के चलते यहाँ राजघराने का कोई एक व्यक्ति भी नहीं देखने को मिला। तो हम जानते हैं खैरागढ़ के ही पत्रकार साथी हैं जो हमारे बीच में हैं, आज की जनधारा अखबार से हैं, हम इनसे जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि राजघराने का कोई एक भी सदस्य यहाँ नहीं मिला। जी बताएं। कीला जी, मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, जैसा कि आप सबको पता है कि राजा देवव्रत सिंह जी का नाम खैरागढ़ की रियासत के वो राजा रहे और उनका नाम बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया है। 4 बार विधायक रहे वो और 1 बार वो सांसद भी रहे। वो कभी भी विधानसभा चुनाव नहीं हारे, ऐसी शख्सियत रहे राजा देवव्रत सिंह। लेकिन मुझे जो जानकारी मिल रही है, राज परिवार के सदस्य नाराज हैं क्योंकि आज राजा देवव्रत सिंह जी की प्रतिमा के अनावरण में राज परिवार के किसी भी सदस्य को अतिथि नहीं बनाया गया प्रशासन द्वारा। और मुझे ये भी जानकारी मिल रही है कि इसी नाराजगी की वजह से देवव्रत सिंह जी के जो कट्टर समर्थक थे और राज परिवार के सदस्य और खुद राजा देवव्रत सिंह जी के पुत्र, जिनको अब राजा की उपाधि मिल चुकी है, आर्यव्रत सिंह जी और राजकुमारी शतक्षी सिंह, ये शाम को 5 बजे स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह जी की इस प्रतिमा में आकर माल्यार्पण करके दीप प्रज्वलित करेंगे। और रानी विभा सिंह जी के बारे में मुझे जानकारी मिल रही है कि उन्हें भी निमंत्रण जो दिया गया था बहुत देर से दिया गया है और वो शहर से बाहर है, इसलिए वो भी आज के कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। यही है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि आखिर किस वजह से राज परिवार जो है इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाया। और ये भी मान सम्मान की जब स्वाभिमान की बात आती है, जाहिर सी बात है कि अगर आमंत्रण निमंत्रण कार्ड में अगर नाम नहीं है तो व्यक्ति कैसे है। जैसे कि हमने आपको बताया कि आज खैरागढ़ में स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह की मूर्ति का अनावरण हुआ है, तो उनके आखिर क्या क्या इतिहास रहे, हिस्ट्री रहे, तो हम जानते हैं नगर पालिका सीएमओ प्रमोद शुक्ला से कि आखिर उनकी राजनीति किस तरीके से रही, तो बताएं सर। माननीय स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह जी पूर्व में सांसद भी रहे और इस क्षेत्र के विधायक भी रहे और खैरागढ़ विधानसभा अपितु पूरे छत्तीसगढ़ में वो बड़े लोकप्रिय नेता रहे हैं, बहुत व्यवहार कुशल रहे हैं। तो आज जो कार्यक्रम था जिसमें समस्त अधिकारीगण आए हुए थे, लेकिन राजघराने के लोग देखने नहीं मिले, तो इसमें आपकी क्या राय है, क्यों आखिर ये राजघराने के लोग नहीं आ पाए? हमारे द्वारा सभी राजघराने के सभी सदस्यों को आमंत्रित किया गया था, अगर तो वो लोग उपस्थित किस कारणवश नहीं है इसके बारे में वही लोग बता सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे प्रमोद शुक्ला से और इन्होंने बताया कि इनके अभी कारण जो है अज्ञात है कि राजघराने की फैमिली आखिर इस इतने बड़े अनावरण के कार्यक्रम में क्यों नहीं पहुंच पाए, इसका कारण अभी उनके पास में अज्ञात है। आज खैरागढ़ के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह जी का मूर्ति का हम सब लोग मिलकर, हमारे माननीय सांसद महोदय हैं, विधायक जी हैं, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हैं, डोंगरगढ़ के विधायक हैं और खैरागढ़ के विधायक हैं और सब लोग मिलकर मूर्ति का अनावरण किए हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ महतारी का भी मूर्ति का अनावरण हुआ है और कुछ विकास कार्यों को भूमि पूजन हुआ है। निश्चित तौर पर स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह जी के पूर्वजों ने
इस विरासत के मालिक थे, राजा थे और उनके द्वारा इस खैरागढ़ क्षेत्र को विकास की ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया। क्षेत्र की जनता की अच्छा से सेवा काम किया। प्रजातंत्र व्यवस्था, उसके बाद में राजा देवव्रत सिंह जी सांसद भी थे, विधायक भी थे और जनप्रतिनिधि के रूप में भी क्षेत्र का उन्होंने सेवा किया। और ऐसे उन्होंने यहाँ के जो हमारे संगीत कला महाविद्यालय है उसका भी प्रारंभ उन्हीं के परिजनों ने किया था। आज पूरे छत्तीसगढ़ नहीं, दूसरे देश के लोग भी यहाँ आकर संगीत महाविद्यालय में अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अपने कला संगीत को बढ़ाने। विश्वविद्यालय का अच्छे ऊंचाई तक पहुँचे हैं कला क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में। अब ऐसे राजा का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम मूर्ति का उनका आरोहण किए हैं और साथ ही छत्तीसगढ़ महतारी का भी आज मूर्ति का आरोहण सब लोग मिलकर किए हैं। आज के अवसर पर मैं खैरागढ़ की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके राजा साहब देवव्रत जी के परिजनों को भी बधाई देता हूं। और काफ़ी दिनों से मांग था कि मूर्ति यहाँ पर स्थापित होना चाहिए। मूर्ति स्थापित यहाँ हुआ और आज उसका आरोहण हम लोग सब लोग मिलकर किए हैं। आवास मेला जा रहे हैं, आवास मेला में जा आज रहे हैं। आवास खैरागढ़ शहर में सितंबर से देखिए, पूर्ववर्ती सरकार ने आवास को पूर्ण रूप से रोक दिया गया था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद तत्काल 18 लाख आवास का स्वीकृति मिला, जिसमें अभी 8.5 लाख 5.5 लाख हमारे प्रथम किस्त 5.5 लाख आवास का जारी भी हो चुके हैं। और निश्चित तौर पर क्रमशः सब लोग जो पात्र व्यक्ति हैं सबको आवास मिलेगा, कोई भी व्यक्ति वंचित। औद्योगिक नीति कैसी रहेगी, विभागीय तैयारी क्या है? अब उद्योग नीति अभी हमारा कैबिनेट में जाने वाला है और अच्छा उद्योग नीति बना रहे हैं ताकि प्रदेश की उद्योगपति भी उससे प्रभावित हों और दूसरे देश प्रदेश के लोग भी छत्तीसगढ़ में उद्योग लगाने के लिए प्रभावित हों। ऐसा उद्योग नीति